नमस्कार बच्चों, आपकी पुस्तक कृतिका का पाठ 2 करेंगे। आज हम रीडिंग कर चुके हैं उसकी, और आज हम उसके प्रश्न उत्तर करेंगे, अभ्यास करेंगे। पाठ का नाम है मेरे संग की औरतें, और लेखिका हैं मृदुला गर्ग। लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग। और पाठ मेरे संग की औरतें। इसमें लेखिका ने अपने परिवार की औरतों के व्यक्तित्व और स्वभाव पर प्रकाश डाला है कि उनका कैसा व्यक्तित्व था, और उनका अपने परिवार की औरतों के ही बारे में बताया है, उन सबके का स्वभाव कैसा था। लेखिका ने अपनी नानी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। लेखिका की नानी अनपढ़, परंपरावादी और पर्दा प्रथा वाली औरत थी। पर्दा करती थी वो। पर्दा प्रथा पहले होती थी ना, पर्दे में रहती थी औरतें, तो वो पर्दा प्रथा वाली औरत थी। अब प्रश्न देखिए। लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं, फिर भी उनके व्यक्तित्व से वे क्यों प्रभावित थी? क्यों उन्हें उनका व्यक्तित्व अच्छा लगता था? लेखिका ने अपनी नानी को कभी देखा नहीं था, किंतु उनके बारे में सुना अवश्य था। उसने सुना था कि उसकी नानी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने प्रसिद्ध क्रांतिकारी प्यारेलाल शर्मा से भेंट की थी। उस भेंट में उन्होंने यह इच्छा प्रकट की थी कि वे अपनी बेटी की शादी किसी क्रांतिकारी से करवाना चाहती हैं, अंग्रेजों के किसी भक्त से नहीं। उनकी इस इच्छा में देश की स्वतंत्रता की पवित्र भावना थी। यह भावना बहुत सच्ची थी, इसमें साहस था। जीवन भर पर्दे में रहकर भी उन्होंने किसी पर पुरुष से मिलने की हिम्मत की। इससे उनके साहसी व्यक्तित्व और मन में सुलगती स्वतंत्रता की भावना का पता चला। लेखिका इन्हीं गुणों के कारण उनका सम्मान करती है। उन्हें अच्छी लगती हैं, अपने नानी जी की ये भावनाएं अच्छी लगती हैं, सम्मान करती हैं इनका। दूसरा प्रश्न देखिए। लेखिका की नानी की आज़ादी के आंदोलन में किस प्रकार की भागीदारी रही? क्या योगदान रहा उनका आज़ादी के आंदोलन में? कैसा योगदान रहा? लेखिका की नानी ने आज़ादी के आंदोलन में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, सामने आकर नहीं लिया था, पर आज़ादी के आंदोलन में उनका अप्रत्यक्ष योगदान अवश्य था, पीछे से योगदान था। कैसे था? वे अनपढ़, परंपरागत, पर्दानशी औरत थीं। उनके मन में आज़ादी के प्रति जुनून था। यद्यपि उनके पति अंग्रेज़ों के भक्त थे और साहबों के समान रहते थे, पर अपनी मृत्यु को निकट देखकर उन्होंने अपने पति के मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया। स्वतंत्रता सेनानी, ध्यान से देखेंगे, प्यारेलाल शर्मा को बुलवाया और स्पष्ट रूप से कह दिया कि उनकी बेटी का वर वे ही अपने समान ही किसी स्वतंत्रता के दीवाने लड़के को खोज कर दें शादी उसकी। इससे उनकी बेटी का विवाह आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले उस लड़के से हो सका जिसे ICS परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। इस तरह उसकी नानी ने आज़ादी के आंदोलन में भागीदारी निभाई। वो स्वतंत्रता सेनानियों से प्रभावित थीं, इसलिए उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल को बुलाया और अपनी बेटी का विवाह एक स्वतंत्रता सेनानी से करने की मांग रखी। इससे जाहिर होता है कि वो भी स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल थी, मन से शामिल थी, शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन मन से वो आंदोलन में शामिल थी। लेखिका की, प्रश्न 3 देखिए। लेखिका की माँ परंपरा का निर्वाह न करते हुए भी, परंपरा जो पुराने रीति रिवाज न करते हुए भी सबके दिलों पर राज करती थी। उसकी माँ जो है वो पुराने रीति रिवाज नहीं मानती थी, नानी मानती थी। इस कथन के आलोक में फर्स्ट देखिए, लेखिका की माँ की विशेषताएं लिखिए। भाई ये पुराने रीति रिवाज कोई भी नहीं मानती थी, फिर भी उनमें क्या खास बात थी, क्या विशेषता थी? और दूसरा पार्ट इसका लिखेंगे, लेखिका की दादी के घर के माहौल का शब्द चित्र अंकित कीजिए। दादी के घर का माहौल बताना है और लेखिका की माँ की विशेषता। पहले हम माँ की विशेषताएं बताते हैं।
लेखिका की माँ की स्थितियाँ और व्यक्तित्व दोनों असाधारण थे। उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती थीं। उनकी सोच मौलिक थी। लेखिका के शब्दों में वह खुद अपने तरीके से आज़ादी के जुनून को निभाती थीं। इस विशेषता के कारण घर भर के लोग उनका आदर करते थे। कोई उनसे घर गृहस्थी के काम नहीं करवाता था। उनका व्यक्तित्व ऐसा प्रभावी था कि ठोस कामों के बारे में उनसे केवल राय ली जाती थी। वो नहीं कि जैसे घरेलू स्त्रियां घर के ही काम करती रहती हैं, नहीं, राय ली जाती थी और उस राय को पत्थर की लकीर मानकर निभाया जाता था। और जो राय लेते थे फिर उसको निभाते भी थे। लेखिका की माँ का सारा समय किताबें पढ़ने, साहित्य चर्चा करने और संगीत सुनने में बीतता था। वे कभी बच्चों के साथ लाड प्यार भी नहीं करती थीं। उनके मान सम्मान के दो कारण प्रमुख थे। वे कभी झूठ नहीं बोलती थीं। वे एक की गोपनीय बात दूसरे से नहीं कहती थी। गोपनीय बात मीन्स अगर कोई अपने दुख सुख की बातें शेयर करता तो वो किसी और के सामने नहीं रखती थी। गोपनीय मीन्स छुपाने वाली बातें। ख पाठ देखिए। अब लेखिका की दादी के बारे में देखिए। लेखिका की दादी के घर में विचित्र विरोधों का संगम था। विचित्र विरोधों, एक दूसरे के विरोध। परदादी लीक से परे हटकर थीं। वे चाहती थीं कि उनकी पतोहू मीन्स लेखिका की माँ, पोते की बहू, पतोहू को होने वाली पहली संतान कन्या हो। उसने यह मन्नत मानकर जग जाहिर भी कर दी थी। जग जाहिर करना मीन्स सबको बता देना। भगवान से मन्नत मांग ली और फिर सबको बता दी। इससे घर के अन्य सभी लोग हैरान थे, परंतु लेखिका की दादी ने इस इच्छा को स्वीकार करके होने वाली पोती को खिलाने दुलारने की कल्पनाएं भी कर डाली कि मैं अपनी पोती को ऐसे रखूंगी, ऐसे खिलाऊंगी, ऐसे कल्पनाएं करी, इच्छाएं। लेखिका की माँ तो बिल्कुल ही विचित्र थी। ये मात्राएं मिटी हुई हैं, आप फिर से सुनेंगे इसे। लेखिका की माँ तो बिल्कुल ही विचित्र थीं। वे घर का कोई काम नहीं करती थीं। वे आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय रहती थीं। अनुस्वार का ध्यान रखना, था के बाद थीं। सम्मानजनक जब हम किसी के लिए सम्मान सूचक शब्द लिखते हैं तो वो बहुवचन में आते हैं। उन्हें पुस्तकें पढ़ने, संगीत सुनने और साहित्य चर्चा करने से ही फुर्सत नहीं थी। उनके पति भी क्रांतिकारी थे। वे आर्थिक दृष्टि से अधिक समृद्ध नहीं थे। बहुत पैसा नहीं था उनके पास। विचित्र बात यह थी कि लेखिका के दादा अंग्रेजों के बड़े प्रशंसक थे। उनकी प्रशंसा करते रहते थे लेखिका के दादाजी अंग्रेजों की। घर में चलती उन्हीं की थी, किंतु घर की नारियां अपने अपने तरीके से जीने के लिए स्वतंत्र थीं। लेकिन वो उन पर कोई गुलामी नहीं रखते थे, कोई अपनी बात नहीं थोपते थे। वो स्वतंत्र थी अपने आप में। कोई किसी के विकास में बाधा नहीं बनता था। जिसको जो अच्छा लगे वही करे, कोई किसी को नहीं रोकता था। प्रश्न 4 देखिए। आप अपनी कल्पना से लिखिए कि परदादी ने पतोहू के लिए, पतोहू मीन्स पोते की बहू, पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत क्यों मांगी। सोचकर बताइए कि ऐसा क्यों हुआ होगा, उसने मन्नत लड़की की क्यों मांगी। परदादी ने पतोहू के लिए पहले बच्चे के रूप में लड़की पैदा होने की मन्नत इसलिए मांगी ताकि वे परंपरा से अलग चलने की जो बात करती थीं उसे अपने कार्य व्यवहार द्वारा सबको दर्शा सकें कि सिर्फ बातों में ही मैं ऐसी परंपरा से अलग चलने वाली नहीं हूँ, मैं सच में मेरे अंदर भी ऐसा है जो मैं तुम सबसे अलग हूँ। इसके अलावा उनके मन में लड़का और लड़की में अंतर समझने जैसी कोई बात न रही होगी। या दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि वो लड़के और लड़की में कोई भेदभाव नहीं करती होंगी। प्रश्न 5 देखिए। डराने, धमकाने, उपदेश देने या दबाव डालने की जगह सहजता से किसी को भी सही राह पर लाया जा सकता है। पाठ के आधार पर तर्क सहित उत्तर दीजिए। किसी को भी बिना डराए धमकाए, बिना मारे भी क्या हम सही रास्ते पर ला सकते हैं, वो पाठ के आधार पर बताना है। ये उसी घटना से संबंधित है जब वो चोर चोरी करने आया और उसे बड़े प्यार से बिना मारे पीटे उसको सही रास्ते पर ले आए। अब इसका उत्तर सुनिए। इस पाठ से
स्पष्ट है, ये नीचे वाला लिखेंगे आप, ये रिपीट है। इस पाठ से स्पष्ट है कि मनुष्य के पास सबसे प्रभावी अस्त्र है अपना दृढ़ विश्वास और सहज व्यवहार। अपना व्यवहार अच्छा हो, विश्वास हो अपने ऊपर, तो वो सब उसके अंदर बहुत अच्छी बातें हैं। यदि कोई सगा संबंधी गलत राह पर हो तो उसे डराने धमकाने, उपदेश देने या दबाव देने की बजाय सहजता से व्यवहार करना चाहिए। लेखिका की नानी ने भी यही किया। उन्होंने अपने पति की अंग्रेज भक्ति का न तो मुखर विरोध किया, न समर्थन दिया, न तो अपना मुंह खोल कर विरोध किया और न ही उसको समर्थन दिया। वे जीवन भर अपने आदर्शों पर टिकी रहीं। परिणाम स्वरूप अवसर आने पर वह मन वांछित कार्य कर सकी। तो इसी का ये कारण था कि वो अपने अनुसार कार्य कर सकी समय आने पर। लेखिका की माता ने चोर के साथ जो व्यवहार किया वह तो सहजता का अनोखा उदाहरण है। उसने न तो चोर को पकड़ा, न पिटवाया, बल्कि उससे सेवा ली कि मुझे पानी पिला दो, कहा था ना मेरे लिए ये बर्तन लोटा साफ करके पानी ले आओ, और अपना पुत्र बना लिया। उसके पकड़े जाने पर उसने उसे उपदेश भी नहीं दिया, कुछ और आगे लेक्चर भी नहीं दिया, कोई उपदेश नहीं सुनाया, न ही चोरी छोड़ने के लिए दबाव डाला, और उसको ये भी नहीं कहा कि चोरी करना छोड़ दो। उसने इतना ही कहा, अब तुम्हारी मर्जी, चाहे चोरी करो या खेती। उसकी इस सहज भावना से चोर का हृदय परिवर्तित हो गया, बदल गया। उसने सदा के लिए चोरी छोड़ दी और खेती को अपना लिया। ये देखो, चोर को यहाँ पकड़ाया है, पकड़ा इसने, दबोच लिया, लेकिन इसने इसको पानी पिलाया और इन्होंने इसे अपना बेटा मान लिया, और फिर इसने श्रद्धा भाव से ही खेती का कार्य अपना लिया, इनके बिना किसी डांट फटकार के। प्रश्न 6 देखिए। अब इसमें ज़्यादा प्रश्न हैं, अभी कल डिस्कस करेंगे बाकियों को। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।